Good evening, everyone. Hello, am I audible? Good evening, sir. Yeah. तो yesterday हमने मॉडल को फाइन ट्यून किया था, राइट? फाइन ट्यूनिंग में जो भी लोरा, क्यू लोरा मेथड्स होती है, उनका किस तरीके से यूज करके हम किसी भी मॉडल को फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं, ये हमने देखा। एंड देन मॉडल को फाइन ट्यून भी किया था। तो फाइन ट्यूनिंग के बाद आपके प्रोफाइल के ऊपर एटलीस्ट एक मॉडल होना चाहिए, जैसे मैंने बहुत बार कहा है। तो किसी ने ट्राई किया था क्या मॉडल? जो हमारी क्लास की नोटबुक है, सिंपल वही नोटबुक भी आप रन करते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, तो किसी ने ट्राई किया है मॉडल को पुश करने का? सर स्टक हो जाता है सर, पूरा कंप्लीट ही नहीं होता है वो। क्या हो रहा था? एक घंटे प्रोसेस होता है, उसके बाद में वो 78-79% के बाद में होता ही नहीं है ट्रेन। क्या हो रहा है? मे बी जो गूगल जीपीयू की अवेलेबिलिटी चली गई होगी। 3 बार करके देखा सर, 3 घंटे बेकार हो गए। नहीं, मतलब जीपीयू की अवेलेबिलिटी अगर चली जाती है तो वो होता है। तो ट्राई विथ अ फ्यू डेटा पॉइंट्स, मतलब हमने जस्ट 10 डेटा पॉइंट्स ही लिए थे, बट इंस्टेड ऑफ 10 डेटा पॉइंट्स आप और थोड़े से कम डेटा पॉइंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। या ठीक है, तो ओके सर। हाँ, 2 डेटा पॉइंट्स के ऊपर ट्राई कीजिए एंड जीपीयू कनेक्ट करना है। विदाउट जीपीयू आप ये ट्रेन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी किस तरीके से करना है। एंड एक बार वो ट्राई करके एटलीस्ट एक मॉडल तो क्या होना चाहिए आपके प्रोफाइल के ऊपर होना चाहिए। एंड अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है, जैसे आपका प्रॉब्लम है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम, यू कैन मैसेज में, या कुछ एरर आ रही है तो स्क्रीनशॉट करके सेंड कीजिए, वी विल रिजॉल्व दैट इशू। जिससे क्या होगा, आपका वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आपके प्रोफाइल के ऊपर एटलीस्ट एक मॉडल होगा जिसका लिंक आपको आपके रिज्यूम में ऐड करना है। ठीक है, एंड सम कंपनीज, मतलब ज्यादा नहीं, आई हैव सीन 2-3 कंपनीज आर देयर जो हगिंग फेस का प्रोफाइल स्पेसिफिकली आपसे पूछेंगे। हगिंग फेस का जो प्रोफाइल है वो, ठीक है, इसलिए आपके रिज्यूम में एटलीस्ट हगिंग फेस का प्रोफाइल, गिटहब का जो भी लिंक है, अगर इस तरीके की चीजें ऐड करते हैं तो आपका प्रोफाइल ज्यादा बिलीवेबल लगेगा, राइट? क्योंकि आप जस्ट अभी बातें नहीं कर रहे हैं, आप आपका रिजल्ट शो कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट शो करना है। याद रखना, जो मॉडल आप हगिंग फेस पे पुश कर रहे हो, कभी भी आपको वो इंटरव्यू में नहीं बोलना है कि मैंने वो मॉडल कंपनी में बिल्ड किया था, राइट? क्योंकि कंपनी का मॉडल आप आपके पर्सनल प्रोफाइल के पे कभी नहीं डाल सकते। आपका अगर कोड होगा तो कोड आप आपके पर्सनल गिटहब पे डालते हो क्या? नो, राइट? तो सेम वे में आपको सिंपली वही प्रोजेक्ट या फिर वही मॉडल आपके प्रोफाइल पे रखने हैं जो आपने पर्सनल लेवल पे किए थे। ठीक है, ऑलराइट। एंड हगिंग जो फाइन ट्यूनिंग है, मोस्टली फाइन ट्यूनिंग जो होती है कंपनीज में नहीं होती है। तो फाइन ट्यूनिंग का अगर आप पर्सनल लेवल पे ही बताएंगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मतलब मतलब मैंने मेरी कंपनी में भी देखा है, या बहुत सारे लोगों से भी डिस्कस किया है कि फाइन ट्यूनिंग उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। ओनली फ्यू कंपनीज में, जैसे बर्ड जैसे मॉडल तो फाइन ट्यून होते हैं, बट एलएलएम उतना फाइन ट्यून नहीं होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस, हमने जस्ट क्या किया था, इफ यू रिमेम्बर, जब भी आपको एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशंस बिल्ड करने होते हैं, देयर आर मल्टीपल मेथड्स जिनमें हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग LLM application build कर सकते हैं। So what are different methods to build LLM powered applications? Methods of building. Yes, किसी को याद है क्या मेथड्स है? अगर आपको LLM का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करना है, राइट? मतलब हमने देखा LLM क्या होता है, LLM किस तरीके से बिल्ड होते हैं, LLM के आर्किटेक्चर्स क्या है, ऑल दिस थिंग्स हमने देखा। देन यूजिंग LLM एप्लीकेशन जब आप बिल्ड करते हैं तो मेनली 4 मेथड्स थी। सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक मेथड कौन सी है? हम बोल सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? जो आप मॉडल से चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी आपको कोई
क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कोई टास्क करवाना है, तो आप जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हो उस इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है प्रॉम्प्ट, राइट। एंड देन यस, राइट, रैग, एआई एजेंट्स एंड फाइन ट्यूनिंग, दीज आर डिफरेंट मेथड्स जिनका यूज करके हम एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं। तो प्रॉम्प्ट में क्या होता है, जो भी इनपुट है हम एलएलएम को दे रहे हैं, इनपुट गिवन टू द एलएलएम दैट आर प्रॉम्प्ट, एंड जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस हम लिखने वाले हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, डिजाइन जब करेंगे कि वो इंस्ट्रक्शन लिखना कैसे, उसकी जो मेथड्स है, हाउ टू डिजाइन दैट, बेस्ट वे में आप रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, उसे हम बोलेंगे रैग, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है। देन थर्ड थिंग होती है एआई एजेंट्स। व्हाट इज एआई एजेंट्स? यस, एआई एजेंट्स या एआई एजेंट्स एप्लीकेशन बिल्ड किए थे हमने। AI agent is a type of system which has the capability of LLMs and perform action automatically. सिंपली क्या होता है, यहाँ पे जस्ट हम इनपुट नहीं देते या फिर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, हम एक गोल सेट कर रहे हैं, राइट। एंड उस गोल के अकॉर्डिंगली जो भी आपका टास्क कंप्लीट करना है आपको टास्क कंप्लीट करने को मिलेगा, दैट इज एआई एजेंट्स। एंड देन फाइनली होती है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब आप आपके मॉडल को फाइन ट्यून करते हो। सो दीज आर मेन 4 मेथड्स जिनका यूज करके आप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होते। फर्स्ट वन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसमें हम सिंपली इंस्ट्रक्शंस जो होती है एलएलएम की इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं। सेकंड वन इज अ रैग, जिसमें जो भी आपका एक्सटर्नल डेटा होता है, राइट, आपके कंपनी का कोई प्राइवेट डेटा या फिर ऐसा कुछ डेटा है, उस डेटा का एक्सेस हम एलएलएम को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एलएलएम डायरेक्टली एलएलएम के पास आपकी प्राइवेट डेटा का नॉलेज नहीं होता, तो वो हम रैग में देते हैं। एआई एजेंट्स में क्या हो रहा है, हम एलएलएम को टूल्स या थिंकिंग या एक्शन लेने की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज एआई एजेंट। एंड फाइन ट्यूनिंग में क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये मेन 4 मेथड्स है। इनमें से हमने रैग देखा हुआ है, रैग को डिटेल में देखा था। एआई एजेंट्स देखे हुए, एजेंट्स को डिटेल में देखा, राइट। उसके लिए क्रू एआई, लैंग ग्राफ, ऐसे मल्टीपल फ्रेमवर्क्स है, या फिर इवन लैंग चेन का यूज करके भी एआई एजेंट्स बिल्ड करना, ये हमने देखा। फिर हमने यस्टरडे फाइन ट्यूनिंग भी देखी है। फाइन ट्यूनिंग किस तरीके से करते हैं, जिसमें पेप्ट फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, जिसमें लोरा, क्यू लोरा मेथड्स हमने देखा, राइट। एंड जस्ट अभी तक हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में नहीं देखा था। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, एंड उसके साथ साथ एक न्यू फील्ड इमर्ज हो रही है जिसे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में उसको देखा होता है, अगर इवन मैं आपको एक्सप्लेन करता एग्जैक्टली क्या चीजें होती है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वगैरह, तो उतना बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता, इसलिए हमने इसको इस सेक्शन को लास्ट में रखा है, राइट। क्योंकि आप ऑलमोस्ट एवरी टाइम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो आप कर ही रहे हो, राइट। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप कैसे करते हैं, मे बी आप ChatGPT का यूज कर रहे होंगे, राइट, या एलएलएम का एपीआई का यूज करें, जेमिनी, कोई भी आप एआई एप्लीकेशन यूज करें, तो वहां पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो रही है। कैसे, आपने जो भी इनपुट एलएलएम को पास किया है उसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट। एंड अगर आप उस इनपुट को डिजाइन करें कि जिससे आपको एआई से एक्सपेक्टेड आंसर मिले, उसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है, राइट। तो हम में से हर किसी ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज किया हुआ है, बट एग्जैक्टली अभी हम देखेंगे कि जब हम एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे तो किस तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब हम करेंगे तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। ये एग्जैक्टली क्या है, उनका क्या इंपैक्ट होता है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी टुडे, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम क्या करने वाले, सिंपल प्रॉम्प्ट लिखने वाले। सबसे पहले प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय प्रॉम्प्ट? हम ऐसे बोल सकते हैं जो इनपुट हम एलएलएम को दे रहे हैं, इनपुट गिवन
टू दी एलएलएम, ठीक है। जो इनपुट हम एलएलएम को दे रहे हैं उसको हम प्रॉम्प्ट बोलेंगे। तो अगर हमने जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो प्रॉम्प्ट। या हमने उसको कुछ रोल्स वगैरह असाइन किया, सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा, राइट। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम क्या लिख रहे थे, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरीके का आंसर करना चाहिए, सारी चीजें कर रहे थे। तो वो भी क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है। तो प्रॉम्प्ट मतलब क्या है, क्लियर है। जो भी हम छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा इनपुट एलएलएम को दे रहे हैं उसे हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट, ठीक है। देन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होगा, एलएलएम को जो इनपुट हम देने वाले उससे ऑलवेज आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा ही, ऐसे नहीं होता, राइट। आप पूछते कुछ और है, एलएलएम आपको रिस्पांस कुछ और देता है। ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि एलएलएम ने अगर आपके इंस्ट्रक्शंस, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए उन इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली नहीं डिफाइन किया तो क्या होगा, यस, आपका आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो क्या होता है, आपको जो एक्सपेक्टेड आंसर है उस एक्सपेक्टेड आंसर को जनरेट करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट को डिजाइन करना होगा। प्रॉम्प्ट मतलब ये जो इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट को कुछ इस तरीके से लिखना होगा जिससे जो भी आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट मिले। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिजाइनिंग प्रॉम्प्ट टू गेट एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये क्लियर है। प्रॉम्प्ट मतलब क्या है, जो भी इनपुट हम देते हैं एलएलएम को उसे कहा जाएगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब क्या है, इनपुट जो हम एलएलएम को दे रहे थे उसको इस तरीके से डिजाइन करना है जिससे आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाए। ये क्लियर है क्या, प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या है, यस। ऑलराइट, तो हमने देखा था इस प्रॉम्प्ट में ही जो हम इनपुट दे रहे हैं उसमें ही हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रहे थे। जैसे रैग में जो हमने नॉलेज रिट्राइव किया था फ्रॉम वेक्टर स्टोर, वो भी हम प्रॉम्प्ट में ही डाल रहे हैं क्या, यस यस राइट। जो नॉलेज रिट्राइव किया था वो भी आपका प्रॉम्प्ट में ही डाल के एलएलएम को दे रहे थे। या जब हमने मेमोरी देखा था, कन्वर्सेशन की जो भी मेमोरी है, प्रीवियस मेमोरी, वो भी हम प्रॉम्प्ट में ही एज अ हिस्ट्री इनपुट दे रहे हैं, राइट। या फिर हो सकता है आपका कोई टूल की इंफॉर्मेशन है, जैसे कौन से टूल प्रेजेंट है ये एलएलएम को अगर बताना होगा, वो भी क्या होता है, प्रॉम्प्ट में ही एलएलएम को पता चलता है कि आप उसके पास कौन से टूल्स अवेलेबल है। तो एलएलएम को हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखने होते हैं, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ मल्टीपल चीजें जो आपको प्रॉम्प्ट में कंट्रोल करनी होगी, जैसे हिस्ट्री है, कन्वर्सेशन मेमोरी, या रिट्राइव कॉन्टेक्स्ट है, या फिर टूल का नॉलेज है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करना पड़ रहा है, एलएलएम में प्रॉम्प्ट के साथ पास करना पड़ रहा है, राइट। तो ये जो चीज है इसी को कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग मतलब हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, हम ऐसे बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज डिजाइनिंग then structuring and controlling all the information we feed to LLM, ठीक है। एलएलएम को जो भी इंफॉर्मेशन हम फीड कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को डिजाइन करना, क्या क्या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। जैसे अगर आपको कन्वर्सेशनल मेमोरी चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा, उसका हिस्ट्री प्रॉम्प्ट में सेंड करना होगा। अगर आपको चैटबॉट वगैरह बिल्ड करना है तो रिट्राइव कॉन्टेक्स्ट देना होगा। तो ऐसे मल्टीपल चीजें होती है, क्या क्या जाना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन कैसी जानी चाहिए, वो स्ट्रक्चर करना एंड कंट्रोल करेंगे। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अगर हम पास करेंगे तो क्या वो कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट एक्सीड हो सकता है, राइट। तो आपके पास अनलिमिटेड कॉन्टेक्स्ट नहीं है या फिर अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट आप पास नहीं कर सकते, इसीलिए आपको बहुत सारी चीजें एलएलएम को प्रॉम्प्ट में देना है, बट उसके साथ साथ
लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में ही देना है या फिर लिमिटेड टोकन में ही देना है। तो ये क्या देना है, कैसे देना है, उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, इन सब का जो मैनेजमेंट है उसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में क्या क्या पार्ट हो सकता है, जैसे प्रॉम्प्ट तो हो गया, जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, जिसमें हम इनपुट देने से पहले एलएलएम का बिहेवियर सेट कर रहे थे, राइट। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट इज आल्सो कम्स अंडर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। देन रिट्राइव्ड नॉलेज या फिर रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट। रिट्राइव्ड नॉलेज कहां से रिट्राइव हुआ है, रैग में जो हम वेक्टर डीबी से रिट्राइव कर रहे हैं, ये भी हम क्या कर रहे हैं, आपके प्रॉम्प्ट में ही पास कर रहे हैं। देन कन्वर्सेशनल मेमोरी, राइट, कन्वर्सेशनल मेमोरी। या हो सकता है टूल कॉन्टेक्स्ट। टूल कॉन्टेक्स्ट मतलब जो टूल ने आउटपुट जनरेट किया। कंसिडर आपको ऑब्जर्वेशन बिल्ड करने थे, इफ यू रिमेंबर दैट रिएक्ट लूप। रिएक्ट लूप में क्या होता है, ह्यूमन का इनपुट एज अ कॉन्टेक्स्ट जाएगा, देन मॉडल थिंक करेगा, देन टूल का जो आउटपुट आएगा उसका यूज करके भी वो ऑब्जर्वेशन बिल्ड कर रहा है। तो टूल का कॉन्टेक्स्ट भी क्या है, आप प्रॉम्प्ट में ही सेंड कर रहे हो। देन हो सकता है जब आप हमने ये भी देखा था आउटपुट पार्सर्स। व्हाट आर आउटपुट पार्सर्स, लैंग चेन में होते हैं। यस, किसी को याद है कि आउटपुट पार्सर क्या होते हैं? Which converts the output in the expected format, like एग्जैक्टली राइट। अगर आपको आउटपुट स्ट्रिंग में चाहिए, लिस्ट में चाहिए, डिक्शनरी में चाहिए, तो जिस फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड आउटपुट है उस एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर्मेट में आउटपुट कन्वर्ट करेगा। तो इसकी भी इंस्ट्रक्शंस हम क्या कर रहे थे, प्रॉम्प्ट में ही सेंड कर रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं, एनफोर्सिंग आउटपुट स्ट्रक्चर, कि आउटपुट आपका किस फॉर्मेट में आना चाहिए। ये भी इंफॉर्मेशन हम क्या करने वाले हैं, आपके प्रॉम्प्ट के अंदर दे रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट में एलएलएम को जो इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ मल्टीपल चीजें होती है, जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट, रिट्राइव नॉलेज, कन्वर्सेशनल मेमोरी, टूल कॉन्टेक्स्ट, इन्फोर्सिंग आउटपुट स्ट्रक्चर, ये सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो आपके स्पेसिफिक यूज केस के लिए इनमें से कौन सी चीजें नेसेसरी है ये डिसाइड करना, मतलब इसका डिजाइन करना, इसको स्ट्रक्चर करना, देन कंट्रोल करना, सारी की सारी चीजें हम एक साथ नहीं कर सकते। एलएलएम के पास क्या जाना चाहिए, इसी को हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, इसमें डिफरेंस क्लियर है क्या? तो सर ये क्लॉड का जो claude.md फाइल रहता है या readme.md फाइल, दैट इज आल्सो कम्स अंडर दिस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। यस, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका मॉडल का बिहेवियर वगैरह क्या क्या करना चाहिए या फिर उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसमें सेट करके देते हैं, राइट। दैट इज कम्स अंडर कॉन्टेक्स्ट। बट वी आर नॉट शेयरिंग पर्सनल सिक्योर इंफॉर्मेशन, राइट? कहीं पे भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना इज नॉट गुड आइडिया, राइट। ओके ओके सर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस एलएलएम को देना है उन इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं राइटिंग बेटर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एंड देन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हमने देखा था, क्या होता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, कंट्रोलिंग, जो भी इनपुट हम दे रहे हैं मॉडल को, सारा का सारा इनपुट कंट्रोल करना, ऐसे बोल सकते हैं कंट्रोलिंग ऑल द इनपुट टू मॉडल। सो इन मॉडल को जो भी हम कंप्लीट इनपुट देने वाले हैं उस इनपुट को कंट्रोल करना, दैट इज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग दोनों में डिफरेंस क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जब आप प्रॉम्प्ट डिजाइन करोगे, प्रॉम्प्ट डिजाइन करना मतलब क्या होता है? यस, इंजीनियरिंग एक एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब आपका जो प्रॉम्प्ट देना है वो कैसे लिखना है, बेटर वे में आप कैसे लिखेंगे जिससे आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाए, राइट। अगर हमने सिर्फ ऐसे कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी इनपुट में, जैसे कुछ भी, जैसे राइट अ कोड फॉर दिस थिंग बोला, तो क्या वो प्रॉपरली पाइथन में ही जैसे चाहिए वैसे लिख के दे सकता है?
नो, राइट। तो आपको एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेड है, एलएलएम से एक्सपेक्टेड आउटपुट लेने के लिए क्या इनपुट देंगे, वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होते हैं। तो हम वही लिखेंगे, देखेंगे कि आप जो डिजाइन करने वाले एग्जैक्टली कैसे डिजाइन कर सकते हैं प्रॉम्प्ट, जिससे क्या हो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो प्रॉम्प्ट हम लिखने वाले हैं, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट जब लिखना है तो प्रॉम्प्ट लिखने के कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स है, सबसे फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं जो आपको एक्सपेक्टेड है, जैसे राइट अ ईमेल, तो ये क्या होगी इंस्ट्रक्शन, या फिर राइट अ कोड, ये भी क्या हो गया इंस्ट्रक्शन। जो आपको चाहिए एग्जैक्टली जो चाहिए वो पूछना मतलब इंस्ट्रक्शन है। बट ओनली इंस्ट्रक्शन से आपको जो चाहिए, कंसिडर हमने बोला राइट ईमेल टू माय मैनेजर, तो उसको पता है कि आप सिक लीव के लिए लिख रहे हैं, आप लीव के लिए लिख रहे हैं, या किसी टास्क के रिगार्डिंग लिख रहे हैं, नो, राइट। आपने बोला राइट अ कोड, कौन से टास्क के लिए कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, तो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है इंस्ट्रक्शंस में, नो। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या है, जो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। बट सिर्फ इंस्ट्रक्शन से आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा क्या, यस, नो, राइट। जैसे हमने बोला राइट अ कोड या फिर राइट अ ईमेल, सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो आपको क्या है उसका कुछ एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। व्हाट इज मीन बाय कॉन्टेक्स्ट, जो भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस टास्क, जैसे हमने बोला था राइट अ ईमेल टू माय मैनेजर या फिर राइट अ कोड, तो एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, आप दे सकते हैं कि ईमेल आप क्यों लिखना चाहते हैं, राइट अ ईमेल टू माय मैनेजर रिगार्डिंग दिस टास्क। अभी क्या हुआ, एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट दिया। तो क्या लगता है सिर्फ राइट अ ईमेल टू माय मैनेजर ये बोला, या फिर राइट अ ईमेल टू माय मैनेजर रिगार्डिंग दिस टास्क, तो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली बेटर रिजल्ट कौन सा देगा, फर्स्ट वन या सेकंड वन, जिसमें आपने कॉन्टेक्स्ट इनपुट किया था, यस, जिसमें कॉन्टेक्स्ट है वो बेटर देगा। तो हम अगेन क्या कर सकते हैं, रोल, रोल मतलब क्या होगा, आप आपके मॉडल को एक रोल असाइन करते हो, जैसे एक्ट एज अ एआई इंजीनियर, एक्ट एज अ कंटेंट राइटर, कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, जब हम एक रोल में एक्ट करने के लिए बोलते हैं तो वो क्या करेगा, उस रोल की तरह एक्ट करने लग जाता है, राइट। एक्ट एज अ पाइथन इंजीनियर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसे आप बोल सकते हो, राइट। तो क्या होगा, जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखने वाले हो तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी, इंस्ट्रक्शन, राइट। अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं लिखोगे तो मॉडल को पता नहीं चलेगा कि क्या टास्क है। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे, राइट अ कोड, ठीक है, या राइट अ ईमेल, राइट एन ईमेल, ये सब क्या है आपके इंस्ट्रक्शन है। बट ओनली विथ इंस्ट्रक्शन आपका टास्क कंप्लीट होगा क्या, नो। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा इन्फो अबाउट योर टास्क, आपके टास्क के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे क्या हो सकती है इंफॉर्मेशन, राइट एन ईमेल टू मैनेजर रिगार्डिंग ऐसे सिक लीव, ठीक है, सिक लीव। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है हमने टू मैनेजर रिगार्डिंग सिक लीव, तो इससे क्या होगा, आपको जैसे चाहिए एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ईमेल लिखेगा, इंस्टेड ऑफ सिर्फ राइट ईमेल से। रोल में क्या होगा, हम उसको रोल असाइन कर रहे हैं, राइट। हम उसे बता रहे हैं हाउ टू बिहेव, हाउ टू बिहेव, राइट। ये कैसे बोलेगा, जैसे हम उसको बोल सकते हैं एक्ट एज अ, क्या लिखेंगे, एनीथिंग पाइथन डेवलपर विथ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, वो पाइथन डेवलपर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एक्ट करने लगेगा। कैसे बिहेव करना है वो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो ये 3 एलिमेंट समझ में आ रहा है क्या, इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट एंड रोल। देन हम दे सकते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली आउटपुट आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, राइट।
मे बी हो सकता है आपको सिर्फ ईमेल चाहिए जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोड चाहिए, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर्मेट ऐसे बोल सकते हो, राइट। तो आप जिस फॉर्मेट में बोलोगे उस फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ऐसे नहीं है कि आपको अगर एक बेटर प्रॉम्प्ट लिखना है ये सारे एलिमेंट यूज करने हैं, बट आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली जैसे आपको लगता है आप इन एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉम्प्ट और बेटर वे में आप लिख सकते हैं। तो ये एलिमेंट समझ में आ रहा है जब भी आप नॉट जस्ट हम जब एजेंट बिल्ड कर रहे थे, राइट, तो भी हमने प्रॉम्प्ट लिखा था। जब हमने और कहीं पे लैंगचेन का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे थे वहां पे भी प्रॉम्प्ट लिख रहे थे। वहां पे एप्लीकेशन बिल्ड करते टाइम तो लिखना ही है, बट उसके साथ साथ जब भी आप चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड जैसे टूल आपके पर्सनल यूज के लिए यूज करने वाले हो, वहां पे भी क्या कर सकते हैं आप इन इंस्ट्रक्शंस का या इन एलिमेंट्स का यूज करके बेटर प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, जिससे आपको बेटर एंड मोर पर्सनलाइज्ड रिजल्ट मिल सके। ठीक है, जिससे आपको मल्टीपल टाइम्स इंप्रूव दिस या फिर चेंज दिस ऐसा कुछ ना बोलना पड़े, फर्स्ट टाइम में ही आप क्या है बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ प्रॉम्प्ट। सर एक क्वेश्चन है, ये रोल असाइन करने के बाद सर एलएलएम को कैसा मतलब बैकएंड में कैसा अंडरस्टैंडिंग होता है कि मैं पाइथन डेवलपर का मतलब वो चंक ढूंढता है क्या पाइथन डेवलपर एज अ, और कैसे रिएक्ट करता है, या कुछ एक्सटर्नल टूल्स एक्सेस करता है रिलेटेड टू दिस रोल? नो नो, ऐसे कुछ नहीं एग्जैक्टली। तो हमने एलएलएम देखा था एंड एलएलएम की ट्रेनिंग देखी थी। ठीक है, एलएलएम कोई भी एलएलएम जब हम ट्रेन करते हैं तो उसको 3 स्टेप्स में ट्रेन होता है। कौन से? फर्स्ट वन प्री ट्रेनिंग, सेकंड वन सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, थर्ड वन आरएलएचएम, राइट। तो ये जो सेकंड स्टेप थी सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, उस स्टेप में क्या होता है, मॉडल क्या लर्न कर रहा है, यस, ह्यूमन इंटेंट को आइडेंटिफाई करना, राइट, ह्यूमन का क्या इंटेंट है एंड उस इंटेंट के अकॉर्डिंगली आंसर करना। तो जब सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में जब हम फाइन ट्यून करते हैं तो मॉडल को कैसे ट्रेन करते हैं, आपका डेटा किस फॉर्मेट में होगा, लेबल डेटा, लेबल डेटा होता है। मतलब आपका प्रॉम्प्ट होगा, क्या इनपुट देने वाले एंड इस प्रॉम्प्ट से क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा, या प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्स, इस फॉर्मेट में डेटा होता है। तो मॉडल क्या सीख रहा है, अगर इस टाइप का प्रॉम्प्ट आ रहा है तो क्या आउटपुट जनरेट करना है। ठीक है, तो जब ये ह्यूमन लेबल डेटा क्रिएट किया गया था तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग का यूज किया था। मतलब अगर एक्ट एज अ पाइथन डेवलपर बोल रहा है कोई पर्सन तो उसको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए या फिर कैसे एक्ट करना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या सीख लिया उसने, अगर कोई बोल रहा है कि एक्ट एज अ पाइथन डेवलपर तो कैसे एक्ट करना है, कोई बोल रहा है एक्ट एज अ कंटेंट राइटर तो कैसे एक्ट करना है, तो उसने सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग के टाइम पे सीखा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि उसको चंक वगैरह ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट हम ऐसे बोल सकते हैं जब हम उसको पाइथन डेवलपर के बारे में बोलेंगे एक्ट करने के लिए तो क्या होगा, उसके जो पैरामीट्रिक नॉलेज होता है, राइट, तो पैरामीट्रिक नॉलेज में जो पाइथन के रिलेटेड नॉलेज होगा उस नॉलेज का बेटर यूज कर सकता है वो। बट ये किस कौन सी वजह से हो रहा है, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में जो प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्स दिया गया था, बिकॉज ऑफ दैट ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ऑलराइट, ओके सर, गॉट इट, थैंक्स। सो ये एलिमेंट्स क्लियर है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, जब आप ये तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बट आपको जब एलिमेंट्स यूज करना है या फिर प्रॉम्प्ट एक्चुअल में लिखना है तो आपको मेनली 2 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट पहले हम ये समझते हैं कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना क्यों है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्यों करना है। अगर हम सिंपली अगर एलएलएम इतने पावरफुल है, हमने अगर बोला राइट कोड फॉर सिक लीव तो उसको लिखते आना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं लिख पाएगा, क्या लगता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों है। अगर एलएलएम इतनी पावरफुल इतनी इंटेलिजेंट है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्या जरूरत है, क्या लगता है? यस, एनी आइडिया, यू कैन टेल एनीथिंग, मतलब जो भी आपको लगता है। सर एक्चुअली एलएलएम जो होते हैं वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन पे काम करते हैं, मतलब नेक्स्ट वर्ड जो है ऑटो रिग्रेसिव मोड पे।
तो अगर हम उनको छोटा प्रॉम्प्ट देंगे तो कई बार हो सकता है कि वो कुछ और समझ जाए। अगर हम उन्हें ब्रीफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट मैच करके वो राइट कॉन्टेक्ट लिखने में थोड़ा हेल्प होगा। मे बी ये हो सकता है। यस, यही बोल सकते हैं हम। क्या हो रहा है, जब हम एलएलएम के पास क्या है, उसका पैरामीट्रिक नॉलेज है जो उसने ट्रेनिंग के टाइम पे लर्न किया था। बट अगर हम जब बोल रहे हैं कि मुझे सिक लीव के बारे में लिखना है, तो उसे पता है कि आपको आप मतलब सिकनेस का रीजन क्या है, फीवर आया था या कुछ हुआ था, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके पास? नो, राइट? या आप एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको समझ नहीं सकता। तो क्या होगा, अगर आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हो सकता है मॉडल कुछ चीजें एज्यूम करे। जैसे अगर आपने बोला राइट ईमेल टू माय मैनेजर रिगार्डिंग सिक लीव, तो वो एज्यूम कर लेगा कि आपको फीवर है। हो सकता है आपको हो या ना हो। तो जब ये मॉडल कुछ चीजें एज्यूम कर रहा है तो हो सकता है कि वो रॉन्ग एज्यूम करे, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन वो क्या कर सकता है, रॉन्ग आउटपुट जनरेट कर सकता है, राइट? एंड दूसरी कुछ चीजें होती है, ये जो मॉडल जब ट्रेन हो रहे थे तो कैसे ट्रेन होते हैं? कोई भी मॉडल ट्रेन होता है तो क्या होता है, एरर को मिनिमाइज करने के लिए होता है। एरर को मिनिमाइज करना मतलब इनपुट से वो आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा, एंड ये आउटपुट जो लेबल डेटा है उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट है या नहीं, ये हम चेक करके क्या कर रहे थे, दे रहे थे, राइट? ये समझ में आ रहा है? तो ये जो बिल्ड हुआ है मॉडल, टेक्स्ट को कंप्लीट करने के लिए बिल्ड हुआ है। जो इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए, एंड ये नेक्स्ट वर्ड जितने जल्दी प्रिडिक्ट करता है उतना उसके लिए बेटर है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए एंड जल्दी से जल्दी आप आंसर देने का ट्राई करें, तो चांस है कि आप क्या कर सके, क्या करें, रॉन्ग कुछ इंफॉर्मेशन दे या रॉन्ग आंसर दे। बट वही अगर आपने थोड़ा सा सोच के आंसर दिया तो आप करेक्ट आंसर देने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या आपके? यस, राइट? समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, दो मेन चीजें होती है, क्या क्या, एंड उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या है प्रिंसिपल्स, मेन प्रिंसिपल्स? फर्स्ट वन होता है जब मॉडल एज्यूम कर सकता है। क्या एज्यूम कर सकता है? जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन एज्यूम कर सकता है, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस, दीज आर टू थिंग्स। क्या है? राइट क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। अगर हमने सिर्फ बोला राइट ईमेल टू माय मैनेजर रिगार्डिंग सिक लीव समथिंग लिखा, तो उसको क्लियर नहीं है कि आपको सिक लीव क्यों चाहिए, आपको क्या हुआ है, राइट? तो वो चीजें एज्यूम करेगा। तो अगर आपने क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिखा कि मुझे फीवर आया है, मुझे इतने दिन का लीव चाहिए, ऐसा स्पेसिफिकली क्लियरली बोला, तो क्या वो जो रॉन्ग चीजें एज्यूम कर रहा था वो एज्यूम नहीं करेगा एंड बेटर रिस्पॉन्स देगा? ये पॉसिबल है क्या? यस। एंड सेकंड थिंग हमने कहा था कि मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो जल्दी जल्दी जनरेट करने के लिए ट्रेन हुआ है, तो इसकी वजह से रॉन्ग चीजें जनरेट कर सकता है। बट अगर हम मॉडल को थिंक करने का टाइम दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू जनरेट आंसर क्विकली, अगर वो थिंक करके आंसर दे रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो थोड़ा सा बेटर आंसर कर सके? यस, ये दो प्रिंसिपल समझ में आ रहे क्या? क्लियर है ये? ऑल राइट। एंड जो भी टेक्निक्स, जो भी टूल्स, जो भी कुछ चीजें हम आगे यूज करने वाले, ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स ओनली। या तो आप क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कैसे देना है वो सीख रहे हैं, या फिर मॉडल को थिंक करने का टाइम कैसे देना है वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, हम बोल सकते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज है, उन स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकते हैं टू राइट बेटर प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेटेजीज टू राइट बेटर प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी है जो हमने यहाँ पे लिखा था कि आपको क्या करना है, आपके टास्क के रिगार्डिंग ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स ऐड करने हैं। तो हम उसको बोलेंगे इंक्लूड मोर डिटेल्स। ठीक है, फॉर दिस उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक इमेज भी है, जस्ट अ मिनट।
फ्यू इमेजेस है इन स्ट्रेटेजीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उन इमेजेस को देख लेते हैं, देन क्या स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या लिखा था, इंक्लूड मोर डिटेल्स। ठीक है, तो उसके लिए जो इमेज थी वो लिख लेते, इंक्लूड, यस आई थिंक यही है, इंक्लूड मोर डिटेल्स। तो यहाँ पे क्या गया है, क्या दिया गया है, क्या एक्सप्लेन किया गया है, टैक्टिक 1 क्या है, इंक्लूड डिटेल्स इन योर क्वेरी टू गेट रिलेवेंट आंसर। मतलब अगर आपको रिलेवेंट आंसर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, जितने ज्यादा डिटेल मेंशन करने उतनी मेंशन करेंगे। इन ऑर्डर टू गेट हाईली रिलेवेंट रिस्पॉन्स मेक श्योर द रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड एन इंपॉर्टेंट डिटेल्स और अ कॉन्टेक्स्ट, अदरवाइज यू आर लीविंग इट मॉडल टू गेस व्हाट यू मीन। जैसे मैंने कहा था, अगर आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मॉडल क्या कर सकता है, चीजों को एज्यूम करेगा। क्या एज्यूम करेगा, जो भी आपको चाहिए, जैसे हमने सिक लीव का एग्जांपल लिया था, राइट, आपको क्या हुआ है अगर ये मॉडल को नहीं बताया तो मॉडल एज्यूम कर सकता है, एंड अगर ये मॉडल एज्यूम कर रहा है या गेस कर रहा है तो प्रोबेबली रॉन्ग करेगा, राइट। तो अगर वो रॉन्ग गेस कर रहा है तो आपको एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं मिलेगी। इसलिए कोई भी चीजें मॉडल को गेस करने के लिए नहीं छोड़नी है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। जैसे हम सिंपली इतना अगर बोलते हैं हु इज द प्रेसिडेंट, तो कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट, कौन से ईयर में प्रेसिडेंट, ये सब कुछ पता नहीं, राइट। तो हम बेटर प्रॉम्प्ट क्या होगी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको इन 2021, जिससे क्या होगा, कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट कब कौन से टाइम में, ये सारी चीजें डिटेल में। जैसे यहाँ पे एक और चीज दी गई, राइट कोड टू कैलकुलेट द फिबोनाची सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमने बोला है क्या, कौन से लैंग्वेज में चाहिए, पाइथन में चाहिए, जावा में चाहिए, सी में चाहिए, नो, राइट। आगे अभी जो चैट जीपीटी वगैरह आप यूज करते हैं उसमें मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, तो उससे क्या करता है, आपका प्रीवियस इंफॉर्मेशन को तो अंडरस्टैंड कर सकता है, बट आप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो एप्लीकेशन में आपके सारे कन्वर्सेशन होंगे क्या, जैसे चैट जीपीटी में होते हैं, नो, राइट। आप ओपन एआई का एपीआई का यूज करके मॉडल बिल्ड कर रहे हो तो उसको पता होगा क्या, आपको पाइथन का ही कोड चाहिए। मे बी चैट जीपीटी को आपने पहले पाइथन का कोड पूछा होगा तो अभी आपको पाइथन का कोड देगा, चैट जीपीटी के लिए जरूरी नहीं है, बट एलएलएम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, यस। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, जितनी ज्यादा आप डिटेल्स दे सकते हो उतनी ज्यादा डिटेल्स इंक्लूड करनी है। जैसे इसका ये एग्जांपल है, तो राइट अ कोड टू कैलकुलेट फिबोनाची सीक्वेंस लिया क्या, हम क्या बोल सकते हैं, राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन टू इफिशिएंटली कैलकुलेट द फिबोनाची सीक्वेंस, कमेंट द कोड लाइब्रेरी टू एक्सप्लेन व्हाट ईच पीस डज एंड व्हाई इट इज रिटन दैट वे। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली बोल रहे हैं कि उसको क्या देना चाहिए, कौन से लैंग्वेज में देना चाहिए, एंड देन उसके साथ साथ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल रहे हैं, सो दैट क्या होगा, आप भी कोड को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्लियर है, आपको जितनी ज्यादा डिटेल्स आप इंक्लूड कर सकते हो उतनी ज्यादा डिटेल्स आपको इंक्लूड करनी है, सो दैट आपका मॉडल कुछ भी चीजें एज्यूम ना करे एंड जो एक्सपेक्टेड है उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर सके। ये क्लियर है, ऑल राइट। सेकेंड स्ट्रेटेजी हम लिख सकते हैं, कंसिडर आप मल्टीपल चीजें दे रहे थे, जैसे हमने देखा था आप हिस्ट्री भी दे रहे हैं, आप रिट्राइव कॉन्टेक्स्ट भी आप प्रॉम्प्ट में ही दे रहे हैं, तो अगर वो प्रॉपरली सेपरेटेड नहीं है, मतलब हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे एंड हो रही है, या कॉन्टेक्चुअल जो रिट्राइव कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, अगर ये मॉडल को समझ में नहीं आएगा तो क्या ये प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है क्या, कि इसमें हिस्ट्री कौन सी है, रिट्राइव कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, या फिर अदर कोई इंफॉर्मेशन कौन सी है, नो, राइट। इसीलिए आपको ऑलवेज क्या करना है, जो भी मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आप देने वाले उनको सेपरेट रखना है। तो क्या करेंगे, सेपरेट आउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन है उनको सेपरेटली लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए डिलीमीटर्स यूज करेंगे। तो व्हाट यू मीन बाय डिलीमीटर्स, यस दिस वन, क्या बोल रहा है,
ओके, स्पेस आया इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज दी गई, क्या हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यूज डिलिमिटर्स टू क्लियरली इंडिकेट डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द इनपुट। मतलब इनपुट पे जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट होंगे, हिस्ट्री हो सकता है, रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, यूजर का क्वेश्चन हो सकता है, और भी कुछ मल्टीपल चीजें हो सकती है, ये जो डिफरेंट पार्ट है उनको आपको क्लियरली सेपरेट आउट करना है। एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिलिमिटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिपल क्वोटेशन मार्क, एक्सएमएल टैग्स, सेक्शन टाइटल्स, इस तरह के क्या है डिलिमिटर्स यूज कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल भी दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, समराइज करना है कुछ चीजें, तो आप क्या करेंगे, समराइज द टेक्स्ट डिलिमिटेड बाय ट्रिपल कोट विद हाइक्यू। अगर ऐसे बोल रहे, कंसिडर हम हमारी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे एंड हो रही है एंड जो टेक्स्ट समराइज करना है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मॉडल ठीक से समराइज करेगा क्या, प्रोबेबली नो, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपकी इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे सेपरेटली लिखा एंड जो भी टेक्स्ट समराइज करना है उसको ट्रिपल कोट में दिया, जिससे मॉडल को एग्जैक्टली पता चल सके कि क्या समराइज करना है। एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी चीजें थी उनमें मॉडल कंफ्यूज ना हो सके। ठीक है, देन एक और एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, कंसिडर आपको क्या करना है, दो आर्टिकल्स है, जैसे क्या बोला गया है, यू विल बी प्रोवाइडेड विद पेयर ऑफ आर्टिकल्स। आप दो आर्टिकल्स दे रहे हैं about the same topic. First summarize the argument of each article, then indicate which of them make a better argument. तो हम दो आर्टिकल दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमने दो आर्टिकल्स डायरेक्टली पेस्ट कर दिए तो मॉडल को पता चलेगा क्या कि फर्स्ट आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, देन सेकंड आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। यस, नो, राइट। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ये एक्सएमएल टैग्स यूज किए। कैसे, यहां से फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, देन यहां से सेकंड आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, जिससे वो क्लियरली डिस्टिंक्टिवली अंडरस्टैंड कर सके कि आर्टिकल कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं एंड कहाँ पे एंड हो रहे हैं। क्लियर है क्या। देन एक और एग्जांपल आई थिंक दिया गया है नीचे, उसमें क्या किया गया है, यहाँ पे आपको दो चीजें पास करनी है, एब्स्ट्रैक्ट एंड टाइटल। तो हो सकता है मॉडल को समझ में नहीं आ जाए कि एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, या टाइटल कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। उसलिए हमने क्या किया है, इस तरीके से जो कोलन होते हैं उनका यूज किया, राइट। तो ऐसे ही हम जब कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन को सेपरेट आउट करना था तो हम कुछ ऐसे ही कोलन का यूज कर रहे थे क्या, इफ यू रिमेंबर इन अ रैक फॉर्म। यस, ऐसे ही कर रहे थे ना। ऑलराइट, तो ये जो सेकंड है ये समझ में आ रहा है क्या करना है आपको। यस, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है आपके इसमें, आप उसको सेपरेट आउट कर रहे हैं यूजिंग डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स जैसे एक्सएमएल टैग है, ये कोलन है, ये ट्रिपल कोट है वगैरह, इनका यूज करके। क्लियर है ये समझ में आ रहा है ना, या कुछ डिफिकल्ट जा रहा है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिफिकल्ट है, बट स्टिल समझ में आ रहा है सबको। यस या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन टेल कि हम मे बी डिफरेंट वे से और थोड़ा सा बेटर वे में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये दो मेन स्ट्रेटेजीज देखिए हमने क्या किया था। फर्स्ट में जितनी ज्यादा डिटेल हमने इंक्लूड करना है उतनी डिटेल देनी है। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, डिलिमिटर्स का यूज करना है इंफॉर्मेशन को सेपरेट आउट करने के लिए। देन थर्ड आप क्या करेंगे, जो आपको आउटपुट का लेंथ है वो स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई लेंथ ऑफ आउटपुट। तो लेंथ ऑफ आउटपुट आप कैसे स्पेसिफाई करोगे, यहां पे लिखते हैं स्पेसिफाई डिजायर्ड लेंथ। तो क्या होगा इसमें, सिंपली एक्चुअली नो, यस,
मतलब आपको जो आउटपुट चाहिए एग्जैक्टली कितने लेंथ का चाहिए, राइट। हो सकता है आपको 1 पैराग्राफ चाहिए, हो सकता है आपको 50 वर्ड चाहिए। यहाँ पे दिया गया है समराइज द टेक्स्ट लिमिटेड इन ट्रिपल कोट्स इन अबाउट 50 वर्ड्स, या फिर आप बोल सकते हैं इन 2 पैराग्राफ्स, या बोल सकते हैं 3 बुलेट पॉइंट्स। इससे क्या होगा, मॉडल को एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको क्या एक्सपेक्टेड है, बुलेट पॉइंट्स में देना है, पैराग्राफ में देना है, या फिर 50 वर्ड्स में देना है। जिससे वो क्या करेगा, बेटर वे में जो भी आउटपुट देना था उसको उतनी ही लेंथ में दे सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, क्लियर है। आपको क्या करना है, जो भी आपका डिजायर्ड लेंथ है, आपका जो आउटपुट चाहिए आपको कितनी लेंथ का चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए या फिर किस में चाहिए, ये दे सकते हैं। तो हमने जो किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए वो बोल रहे थे, वो यहाँ पे ले सकते हैं। ये भी क्लियर है। All right, just give me a minute. ऑल राइट, तो हमने क्या किया, जो भी डिजायर लेंथ है आउटपुट की वो स्पेसिफाई करने सीखा। देन क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, इसमें जो भी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क दिया गया है, उस कॉम्प्लेक्स टास्क को आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कॉम्प्लेक्स टास्क मतलब अगर कोई टास्क कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, आपका मॉडल उसको डायरेक्टली करने जाएगा तो हो सकता है वो एरर करे या फिर मिस्टेक करे। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्प्लिट कॉम्प्लेक्स टास्क, यस दिस वन। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको करना क्या था, इंटेंट क्लासिफिकेशन मोस्ट रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन यूजर क्वेरी। ठीक है, तो आपको एक यूजर क्वेरी दी गई है, उस यूजर क्वेरी को मतलब जैसे हमने कंप्लेंट क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट किया था, काइंड ऑफ ये सेम ही है। तो उसको क्या करना है, जो भी क्लासिफाई क्वेरी आई थी उसको क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई करने के लिए पहले प्राइमरी कैटेगरीज है। प्राइमरी कैटेगरीज कौन सी है, बिलिंग, टेक्निकल सपोर्ट, अकाउंट मैनेजमेंट और जनरल इंक्वायरी, ये प्राइमरी कैटेगरीज है। देन उन प्राइमरी कैटेगरीज सेपरेट आउट हुई है, उनमें सेकेंडरी कैटेगरी, जैसे बिलिंग में क्या क्या है, अनसब्सक्राइब और अपग्रेड, एड अ पेमेंट मेथड, एक्सप्लेनेशन फॉर चेंज, डिस्प्यूट चार्ज। तो इसमें प्राइमरी कैटेगरी एंड सेकेंडरी कैटेगरीज प्रेजेंट है। अगर हमने डायरेक्टली उसको बोला कि प्राइमरी कैटेगरीज एंड सेकेंडरी कैटेगरीज में करो तो क्या वो ठीक से कर पाएगा, नो। इसलिए हमने यहाँ पे उसको स्पेसिफिकली क्या बोला है, यू विल बी प्रोवाइडेड द कस्टमर क्वेरी, क्लासिफाई ईच क्वेरी इनटू प्राइमरी कैटेगरी। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेरी को प्राइमरी कैटेगरी में क्या करना है, क्लासिफाई करना है। देन उसके बाद प्राइमरी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली सेकेंडरी कैटेगरी में स्प्लिट करना है। एंड देन आउटपुट कैसे चाहिए ये हम बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम डायरेक्टली बोलते कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी में क्लासिफाई करो तो वो ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। बट अभी क्या होगा, पहले वो प्राइमरी में करेगा एंड देन प्राइमरी कैटेगरी को अंडरस्टैंड करने के बाद सेकेंडरी कैटेगरी में करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपका कॉम्प्लेक्स टास्क था उन कॉम्प्लेक्स टास्क को ऐसे सिंपलर सब टास्क में डिवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, मॉडल सिंपलर सब टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ऑल राइट, एक और हम बोल सकते हैं, कंसिडर आपको कोई कॉम्प्लेक्स टास्क हम मॉडल को दे रहे हैं। तो मॉडल हमने कहा था क्या करता है, जो प्रिंसिपल देखे थे हमने, तो प्रिंसिपल जो सेकंड दिया था इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एक प्रिंसिपल क्यों बना है, क्योंकि मॉडल क्या करेगा, फास्टर रिस्पॉन्स देने का ट्राई कर सकता है। एंड अगर मॉडल फास्टर रिस्पॉन्स देने का ट्राई कर रहा है तो क्या होगा, यस हो सकता है वो रॉन्ग आउटपुट दे। तो हम मॉडल को थिंक करने के लिए टाइम देंगे। तो टाइम कैसे देना है, हम सिंपली बोल सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए बोला है तो पहले वो प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करे देन आंसर दे।
एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, तो हम उसको बोल सकते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसे बोलेंगे। solve the work out your own solution, yes, this one. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्ट द मॉडल टू वर्क आउट इट्स सॉल्यूशन बिफोर रशिंग टू द कंक्लूजन। क्या बोल रहे हैं, हम मॉडल को स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि डायरेक्टली आंसर में जाने की जगह पे वो क्या करें, पहले खुद का सॉल्यूशन बिल्ड करे एंड देन आंसर दे। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे क्या बोला है, डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। तो हमें क्या करना है, एक पेपर चेक कराना है, जो भी स्कूल के पेपर्स है वो चेक कराना है, ठीक है। तो हम उसको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि क्या क्वेश्चन था, दिस इज द क्वेश्चन, एंड देन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का सॉल्यूशन भी दिया। तो मॉडल क्या आंसर दे रहा है आपका, द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट। तो जैसे हमने कहा था, मॉडल ने क्या किया है, कंक्लूजन के ऊपर रश किया, डायरेक्टली वो आंसर देने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे एरर हो सकती है क्या मॉडल से, अगर वो जस्ट करेक्ट या इनकरेक्ट बोलने का ट्राई कर रहा है तो, यस राइट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर हमने कुछ ऐसे किया, प्रॉम्प्ट में चेंज किया, क्या चेंज किया, लेट्स सी, यहाँ पे एक सेकंड पार्ट है इस प्रॉम्प्ट का, या क्या बोल रहे हैं हम उसको, डायरेक्टली अभी स्टूडेंट का सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं ये देखो नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वर्क आउट योर ओन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मतलब क्या है, पहले जो प्रॉब्लम दिया गया है उसका खुद से सॉल्यूशन क्रिएट करो, देन कंपेयर योर सॉल्यूशन टू द स्टूडेंट सॉल्यूशन एंड इवैल्यूएट इफ स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। डोंट डिसाइड इफ द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट। जस्ट अ मिनट, गिव मी 2 minutes, समवन इज एट द डोर। ऑल राइट, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है, डायरेक्टली सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है ऐसे बोलने की जगह कि हम क्या बोल रहे हैं, पहले खुद का सॉल्यूशन क्रिएट करो, देन स्टूडेंट के सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करो। तो क्या अभी वो जो मिस्टेक करने वाला था, अभी वो मिस्टेक ना करने के चांसेस बढ़ गए क्या यहाँ पे, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि पहले वो खुद का सॉल्यूशन जनरेट कर रहा है। तो क्या अभी उसको थिंक करने का टाइम मिल रहा है यहाँ पे, यस या। तो यहाँ पे यूजर ने अगर ऐसा इनपुट दिया तो क्या करेगा, अभी जो आपका रिस्पॉन्स है वो खुद का सॉल्यूशन बिल्ड कर रहा है, देन स्टूडेंट के सॉल्यूशन को कंपेयर करेगा, द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट, दे मेड एन एरर इन द मेंटेनेंस कॉस्ट कैलकुलेटिंग यूजिंग 100x into 10x। तो उसने क्या किया, एग्जैक्टली क्या एरर है, एंड स्टूडेंट ने एरर दिया ये करेगा। बट ऊपर जब बोला पूछा था हमने उसको सेम क्वेश्चन, तो क्या बोल रहा था, द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट। तो हमने इसको क्या बोला है, आंसर देने से पहले खुद का सॉल्यूशन क्रिएट करो, देन कंपेयर करने के लिए बोला, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ, इसका जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव हुई है। क्लियर है क्या, ऑल द मेथड जो भी हमने देखी थी, यस ऑलराइट। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज देखी हमने, फर्स्ट वन था आपको आपका जो भी प्रॉम्प्ट है या आपकी क्वेरी जो एलएलएम को दे रहे उसमें ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स इंक्लूड करना है, इंक्लूड डिटेल्स इन योर क्वेरी टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट, मोर रिलेवेंट रिजल्ट, ठीक है। जितनी ज्यादा डिटेल इंक्लूड करेंगे मॉडल उतनी ही कम चीजें एज्यूम करेगा, अदरवाइज मॉडल अगर कुछ एज्यूम कर रहा है तो क्या हो सकता है, रॉन्ग आंसर देने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है। देन यहाँ पे हमने देखा कि जो भी आपका डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉम्प्ट में, उनको सेपरेट आउट करना है। सेपरेट आउट करने के लिए आप डिलिमिटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रिपल क्योर, एक्सएमएल टैग, राइट। जैसे यहाँ पे हमने कोलन देके सेपरेट आउट किया है, इस तरीके से। देन आपको एग्जैक्टली आउटपुट की जो लेंथ है वो कितनी चाहिए, मे बी आपको बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, 50 वर्ड्स में चाहिए, 2 पैराग्राफ में चाहिए, ये हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली लेंथ क्या होगी वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। देन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स टास्क है, उस कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपलर सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कॉम्प्लेक्स टास्क को जब मॉडल आउटपुट देना चाहेगा डायरेक्टली, तो हो सकता है उसके ऊपर मिस्टेक करे, बट सिंपलर सब टास्क को वो क्या करेगा, ठीक से अंडरस्टैंड करेगा एंड उसके ऊपर आंसर अच्छे से देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन वर्कआउट योर ओन सोल्यूशन, इसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको सोल्यूशन देने की जगह पे हम बोल रहे हैं कि पहले वो खुद का सोल्यूशन बिल्ड करे एंड बेस्ड ऑन दिस सोल्यूशन को कंपेयर करके देन फाइनल सोल्यूशन बिल्ड करे। जिससे क्या होगा, मॉडल थिंक करेगा खुद का सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हो सकता है, आपका जो एरर आने के चांसेस थे या फिर जो रॉन्ग आउटपुट आने के चांसेस थे वो रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ भी इस केस में देखा था, क्या हो रहा है, जब हमने डायरेक्टली उसको क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं पूछा था, वो रॉन्ग आंसर दे रहा था, बट जैसे ही हमने उसको वर्कआउट योर ओन सॉल्यूशन बोला तो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन वो अच्छे से कर पा रहा था। ठीक है, क्लियर है ये? ऑल राइट। तो इसके बाद अभी जो मेन टेक्निक होती है, प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक होती है, एंड यही टेक्निक्स आपको इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। सो अभी तक देखा हमने क्या है, ये आप आपके पर्सनल यूज के लिए या फिर जब भी आपको कंपनी के लिए कोई प्रॉम्प्ट बिल्ड करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए, इन टेक्निक का स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकते हैं। बट ये जो टेक्निक है ये रिसर्च बैक टेक्निक्स है, मतलब रिसर्चर ने रिसर्च करके इन टेक्निक्स को डेवलप किया है, एंड इन टेक्निक्स के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, अगेन chain of thought prompting and other things. Just a minute. All right. ठीक है, तो प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स हम देखेंगे, जैसे फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग एंड अदर थिंग्स है। ऑलराइट, एंड इसके लिए आपको एक मॉडल चाहिए, क्योंकि हमें उन टेक्निक्स को करना टेस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, ओपनएआई का मॉडल लेते हैं। ओपनएआई की एपीआई पहले सेट करेंगे, क्योंकि हमें ओपनएआई का मॉडल चाहिए। एंड लैंगचेन का कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा वर्जन, लैंगचेन कम्युनिटी, लैंगचेन कोर या समथिंग एल्स ओपनएआई के मॉडल के लिए? लैंगचेन ओपनएआई। लैंगचेन ओपनएआई। ऑलराइट, एंड सिंपली एक मॉडल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फ्रॉम ठीक है, जो डिफॉल्ट मॉडल है उसी मॉडल को लेते हैं। एंड जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स होती है उन टेक्निक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टेक्निक होगी शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, जिसको फ्यू शॉट, जीरो शॉट या वन शॉट प्रॉम्प्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट का क्या मीनिंग होता है, इट मीन्स एग्जाम्पल्स, आप कितने एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल। अगर आपने सुना जीरो शॉट तो क्या मीनिंग होगा, इट मीन्स आपने जीरो एग्जाम्पल प्रोवाइड किए हैं। वन शॉट मतलब आपने वन एग्जाम्पल प्रोवाइड किया है। देन होता है फ्यू शॉट, फ्यू शॉट का क्या मीनिंग होगा, आपने मोर देन वन एग्जाम्पल प्रोवाइड किए।
तो ये 0 शॉट, 1 शॉट, 2 शॉट का क्या मतलब है? हाउ मेनी एग्जांपल्स यू आर प्रोवाइडिंग। अगर हमने डायरेक्टली पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये कौन सा एग्जांपल है? 0 शॉट, 1 शॉट या 2 शॉट या 0 शॉट? 0 शॉट, राइट, क्योंकि कोई भी एग्जांपल्स नहीं दिया गया है। तो हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कंसीडर आपको सेंटिमेंट एनालिसिस क्लास लेते हैं, ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, मॉडल डॉट इन्वोक, एंड हम उसको क्या बोलेंगे? गिव मी सेंटिमेंट ऑफ गिवन रिव्यू, एंड देन यहाँ पे रिव्यू देंगे। व्हाट इज योर रिव्यू? दिस प्रोडक्ट इज बैड, एंड रन करेंगे तो ये आपको सेंटिमेंट दे देगा, राइट, प्रॉब्लम नहीं। बट एग्जांपल कौन सा है? 2 शॉट, 1 शॉट, 0 शॉट? यस, इट इज एग्जांपल ऑफ। कोई एग्जांपल पास किया है हमने? नो, मतलब ये होगा 0 शॉट। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 शॉट मतलब 1 एग्जांपल देंगे। तो अभी हम नेक्स्ट फ्यू शॉट का देखते हैं। तो फ्यू शॉट में क्या करेंगे? आपको फ्यू एग्जांपल्स पास करने हैं, राइट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, गिव मी सेंटिमेंट ऑफ अ रिव्यू, एंड देन क्या करेंगे? कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे यहां पे देंगे, लिखते हैं रिव्यू, एंड बोलेंगे दिस इज गुड प्रोडक्ट। तो इसका रिव्यू क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है, हमने लिखा पॉजिटिव। तो सिर्फ इतना ही दिया, एंड देन हमने सेकंड रिव्यू लिखा यहाँ पे, इज गुड, गुड की जगह पे बैड लिखते हैं, बैड प्रोडक्ट। एंड देन उसका रिव्यू हमने कुछ भी नहीं दिया, जो कि मॉडल को देना है। तो अभी ये एग्जांपल कौन सा हो गया? यस, 1 शॉट, 1 शॉट, 1 शॉट, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 एग्जांपल पास किया है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे 1 शॉट। एंड फ्यू शॉट मतलब क्या होगा? मोर देन 1 एग्जांपल। जैसे इसी को कॉपी कर लेते हैं फ्यू शॉट के एग्जांपल के लिए, एंड यहाँ पे इसको हम बोलेंगे दिस इज बैड रिव्यू, सॉरी नॉट बैड, नेगेटिव लिखना है। देन रिव्यू, फ्यू मोर रिव्यू देते हैं, दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट। तो इसका रिव्यू क्या होगा? अगेन इट इज पॉजिटिव। ऐसे फ्यू मोर एग्जांपल दे सकते हैं। एंड देन इस वर्स्ट प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे? दिस इज वर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इसके लिए आपको रिव्यू चाहिए। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया? फ्यू शॉट, क्योंकि उसने ओके नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे क्यों दे रहा है? ठीक है, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते, बोल सकते हैं ओनली गिव, ओनली रिटर्न पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे बोल सकते हैं ओनली रिटर्न पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि आई थिंक ये सारे रिव्यू का दे रहा है, बट ये अभी क्या करेगा? ओनली नेगेटिव देगा, सिर्फ इस रिव्यू का आंसर देगा। तो यही क्या होता है, आपको कभी भी ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट गो में ही आपको परफेक्ट प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है, आपको मल्टीपल इटरेशन करने पड़ेंगे। एंड ये इंडस्ट्री में भी होता है, आप पहले एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हो, देन चेक करते हो, मे बी उसमें आपको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, देन उसमें फ्यू इंस्ट्रक्शंस ऐड करोगे या फिर कुछ रिमूव करेंगे, देन ऐसे जब आप मल्टीपल इटरेशन करते हो तो आपको एक आपका अच्छा सा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो ये क्लियर है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग है ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देता है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? लिमिटेशंस ऑफ फ्यू शॉट। सो हम इसका लिमिटेशन बोल सकते हैं कि जहां पे भी आपका टास्क कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क मतलब जिस टास्क को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल
स्टेप्स लेनी पड़ती है, या फिर हम बोलेंगे जहां पे मल्टी स्टेप सॉल्यूशन है। सो इस टाइप के टास्क के ऊपर आपका मॉडल स्ट्रगल करता है, ठीक से आंसर नहीं कर पाएगा। फॉर दिस आई हैव वन एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, आई विल कॉपी इट फ्रॉम, क्योंकि लार्ज प्रॉम्प्ट है तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक आपको टास्क दिया गया है। क्या टास्क है? द ऑड नंबर्स इन दिस ग्रुप ऐड टू द इवन नंबर। मतलब ये जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिया गया है, उस नंबर में जितने भी ऑड नंबर्स हैं, अगर हमने उन ऑड नंबर को ऐड किया तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है, जो सम आने वाली है, क्या वो इवन नंबर है? तो इसका क्या है? नहीं है, तो हमने आंसर इज फॉल्स बोला। इसका है तो आंसर इज ट्रू। तो यहाँ पे इस टास्क को सॉल्व करने के लिए क्या यहाँ पे मल्टी स्टेप सॉल्यूशन की जरूरत है? यस, इसके लिए मल्टी स्टेप सॉल्यूशन चाहिए। मल्टी स्टेप सॉल्यूशन मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पहले आपको इसमें ऑड नंबर कौन से है वो फाइंड आउट करना होगा, राइट? आउट ऑफ ऑल दीज नंबर्स ऑड नंबर कौन से हैं? तो हम देखेंगे 9 है, 15 है, 1 है, ये ऑड नंबर है। देन उन ऐड नंबर को ऐड करना है, ये सेकंड स्टेप हो गई। देन थर्ड स्टेप क्या है? जो एडिशन करने के बाद सम आ रहे, क्या वो सम इवन नंबर है, ये आपको चेक करना है, राइट? तो ये मल्टी स्टेप सॉल्यूशन है। तो ऑलवेज नहीं, बट सम टाइम, एंड हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जहां पे मल्टी स्टेप सॉल्यूशन है वहां पे आपका जो मॉडल है, इवन तो हमने यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स दिए, राइट, मॉडल फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉट श्योर क्या बोल रहा है, ओके, यहाँ पे डबल को आइए, ठीक है। तो ये बोल रहा है आंसर इज ट्रू। तो लेट्स चेक क्या इसने करेक्ट आंसर दिया है। तो यहाँ पे कौन से है ऑड नंबर्स, इसमें इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या क्या ऑड नंबर्स है? 15 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 1, दीज ऑल आर ऑड नंबर्स। एंड इसको रन करेंगे तो इसकी सम क्या आ रही है? 41। तो क्या ये 41 ऑड है या इवन है? ऑड है, राइट? बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? ग्रुप एड अप टू द इवन नंबर एंड द आंसर इज ट्रू बोल रहा है। तो क्या इसने, इवन दो हमने फ्यू एग्जांपल्स दिए थे, आपका मॉडल करेक्ट आंसर कर पा रहा है क्या? यस, नो, व्हाई? क्योंकि हमने देखा था फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग कब तक वर्क करती है, जब तक सॉल्यूशन डायरेक्ट मिल सकता है, जहां पे भी मल्टीपल स्टेप्स में सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको मल्टीपल स्टेप्स लेनी पड़ती है, राइट? तो ऐसे यूज केस के लिए फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए ऑर्डर प्रॉम्प्टिंग की मेथड होती है, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग या फिर अदर थिंग्स, जो हम आगे जाके, आज नहीं टुमारो ही देख लेते हैं। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग हो गया, देन सेल्फ कंसिस्टेंसी होती है, देन ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग होती है। ये जो कुछ मेथड्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं ये हम टुमारो देखेंगे। बट ये जो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग या देखा था हमने, 0 शॉट, 1 शॉट, फ्यू शॉट, ये क्लियर है? ऑल राइट, तो हमने आज, यस यस बोलिए। यस क्लियर। ऑलराइट, तो हमने आज जो भी देखा इसमें किसी कुछ डाउट है? एंड वन मोर थिंग, आई थिंक आपने रिगार्डिंग कॉस्टिंग, एलएलएम कॉस्टिंग वगैरह कैसे मैनेज करना है उसका क्वेश्चंस डाले थे, राइट? तो हम क्या करेंगे, या 2-3 लेक्चर्स हम एक्सटेंड करेंगे फॉर सिस्टम डिजाइन ओनली, ठीक है? ये पार्ट भी सिस्टम डिजाइन में आता है, कॉस्टिंग कैसे मैनेज करना है, अगर आपके पास स्केलेबिलिटी कैसे हैंडल करनी है, राइट? मल्टीपल यूजर्स अगर आ रहे हैं तो कैसे हैंडल करना है, जस्ट उसका एटलीस्ट थियोरेटिकल पार्ट तो हम कवर कर लेंगे, सो दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर सीनियर जिनका 3+, 4+, इवन 5+ एक्सपीरियंस है, तो सिस्टम डिजाइन आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो उन लेक्चर्स में जो सिस्टम डिजाइन के हम 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा कंडक्ट करने वाले, उनमें ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। जैसे अगर आपका एप्लीकेशन को फास्टर बनाना है तो कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स वी विल ट्राई टू कवर, ठीक है? एंड in order, what is order of what we are asking is, no, order की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं, जस्ट एग्जांपल्स देना है, ऑर्डर ये नहीं है, जरूरत नहीं है। ऑल राइट,
सर वो मॉडल को थिंक करने के लिए टाइम कैसे देने का वो थोड़ा बताओ ना वापस सर। हाँ, जैसे हमने कहा था वर्कआउट योर ओन सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो खुद का सॉल्यूशन वर्क कर रहा है, तो ये हो रहा है क्या, मतलब वो थिंक करने के लिए टाइम मिल रहा है उसको। स्क्रीन स्टॉप है सर, आप शेयर कर रहे हो क्या? जस्ट अ मिनट, हाँ। जो हमने स्ट्रेटेजी देखी थी, दिस स्ट्रेटेजी वर्कआउट योर ओन सॉल्यूशन, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, बिफोर गिविंग डायरेक्टली आंसर, पहले उसको बोल रहे कि खुद का सॉल्यूशन बिल्ड करो एंड देन आंसर को कंपेयर करो। तो यहाँ पे वो थिंक कर रहा है क्या, खुद का आंसर बिल्ड करने के लिए। सो इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। एंड अगेन चेन ऑफ थॉट होता है, जो इसके आगे का प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है। चेन ऑफ थॉट में हम मॉडल को वही सिखा रहे, थिंक करना सिखा रहे। तो यहाँ पे ये जो सेल्फ फ्यू शॉट से आंसर नहीं मिल रहा था, ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मॉडल थिंक नहीं कर रहा है। तो चेन ऑफ थॉट में वही हम थिंक करना सिखाते हैं मॉडल को। ओके, इन द सेंस स्लो डाउन करते हैं और थिंक करने के लिए। स्लो डाउन मतलब मॉडल स्लो डाउन नहीं करेगा, राइट, जस्ट उसको थिंक कैसे करना है वो बताते हैं। राइट, तो इसका अगर आंसर आपको मिलना है तो आप कैसे निकालोगे, पहले इसमें आपका ऑड कौन से नंबर है वो फाइंड आउट करोगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप देते हैं, वी विल फाइंड ऑड नंबर्स, देन वी विल ऐड दोस ऐड नंबर्स एंड देन चेक करेंगे इसका जो सम आ रहा है क्या वो इवन है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो नेक्स्ट जो भी हम क्वेश्चन देंगे तो उसको भी उसी स्टेप के थ्रू वो आंसर देने का ट्राई करता है, तो थिंक करता है। राइट। डीप रिसर्च वो पार्ट अलग है ना सर? यस यस, वो पार्ट अलग है, वहां पे भी थिंकिंग ही हो रही है, बट वो सेपरेट पार्ट है। या राइट, ओके, थैंक यू। ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन। टुमारो ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट बाकी है, पहले उसे हम कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद जो भी कुछ नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।